बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद इसरार गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन तरक्याती इदारा असद बीवान साहब। आए उनसे गपशप करते हैं। मैं गिलानी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। असल में आपने ख़ुद ही वो अपने जो तारफ़ी प्रोग्राम है सारा बता दिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ। मैं 17 साल की उम्र से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अटैच हूँ और मैं PSF और PYO और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में हक़-ब-जानब हूँ कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कोई डिवोटेड कारकुन नहीं होगा। दूसरा, मैं जब डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लगा तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत सारी मुश्किलात के साथ साथ माली मुश्किलात का बहुत बड़ा सामना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस वक्त MDA में तैनात हुआ तो उस वक्त MDA के अकाउंट में 2,70,80 लाख रुपये टोटल था। और जिस वक्त मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी छोड़ी उस वक्त मेरे अकाउंट में 64 करोड़ रुपया था। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जी आपने इतने कलील अरसे में डेवलपमेंट अथॉरिटी को इतना बड़ा किस तरह वो दिया। तो मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूँ कि मैं जब बना तो उस वक्त NOC की इन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटी की कीमत थी, चाहे आप 1 कनाल का प्लाट ट्रांसफ़र कराएं या 10 मरले का ट्रांसफ़र कराएंगे तो वो 5,000 रुपया टोटल फ़ीस थी। तो हमने बोर्ड के इजलास में बैठ कर मुख्तलिफ ऐसे फ़ैसले किए जिससे डेवलपमेंट अथॉरिटी कि ना सिर्फ NOC की मद में इनकम हुई और मुख्तलिफ शोबों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो काम किया वो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि डेवलपमेंट अथॉरिटी उस वक्त डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई माली बुरान नहीं था। जो इस वक्त देखे मुलाजमों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही। और मैं ये समझता हूँ कि लंगरपुरा जो स्कीम इस वक्त लोग प्लाट जिनको मिले हैं, मैं ये नहीं समझता कि उस वक्त अगर मैं वो किताब बंद करके ना आता जो कुरानंदाजी के लिए मैंने एप्लीकेशन फार्म जमा किए, किताब बना ली, सिर्फ कुरानंदाजी अगली आने वाली हुकूमत ने की है। अब ये मुझे नहीं पता कि कुरानंदाजी 100% सही हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैं लंगरपुरा की किताब बंद करके ना आता तो आज वहाँ पर जो तकरीबन 1,000 लोगों को प्लाट मिला है वो प्लाट भी शायद लोगों को ना मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं जितनी असर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा मैंने कोशिश की कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश। अच्छा, आपने बताया कि जिस वक्त आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी को ज्वाइन किया तो उस वक्त उसको माली क्राइसिस का शिकार था। अब चूंकि अच्छा, मजे की बात ये आज के क्राइसिस की आप क्या वजह समझते हैं कि हालांकि आपके दौर से सोर्सेज ऑफ इनकम जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो मजीद बढ़ चुके हैं, इसके बावजूद क्राइसिस है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बैड गवर्नेंस है या फिर कोई करप्शन है? सर जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो चीफ इंजीनियर लेवल के लोग लगाने शुरू किए, तो चीफ इंजीनियर लोगों ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया पिछले 2, 2.5, 3 सालों से। सियासी लोग जब लगता है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैंने भी गलत काम किए होंगे, मैं कोई पीर का बेटा नहीं हूँ कि मैंने 100% सारी बातें मारी वो होंगी। लेकिन जब एक ड्राइवर है मुझे ये बताया कि गाड़ी पर बैठे ही ना तो वो ड्राइवर किस तरह वो सीखेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीफ इंजीनियर का जो लगाने का जो फैसला है ये हुकूमत को फौरी तौर पर वापस लेकर सियासी बंदा कोई भी आ जाए, सियासी बंदा अवाम में से होता है, वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। चीफ इंजीनियर को क्या लगा कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वो कोई काम करेगा। तो मेरी ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब फैसल राठौर साहब और जो हमारे आला काम है मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दें और यहाँ पर कोई सियासी बंदे की एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो कार्रवाई की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको इस वक्त ये जिम्मेदारी तफवीज़ की जाती है बैसियत चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप कौन से इकदाम तरजीह बुनियादों पर करेंगे जिससे आपका ये अदारा फ्रूटफुल भी हो, जो रेवेन्यू भी जनरेट करे और अवाम की भी फलाह बहबूद के लिए काम है? साजी, मैं ये तो नहीं कहता ये काम मेरे रब ने करने होते हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए तो अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ताला मैं 3 महीनों के अंदर अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने पाँव पर खड़ा करने की सलाहियत अल्लाह की वजह से मुझ में इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह ताला वो कर सकता हूँ। तो बाकी बात ये है कि आप इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर यही सूरत हाल रही तो मैं ये कहने पर बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं है कि अगर यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपको पता चल जाएगा कि वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जो सूरत हाल जा रही है, आवाम को यानी मुलाजमों को पैसे नहीं मिल रहे, पेंशन वाले मुलाजमों को पेंशन नहीं मिल रही। आप मुझे ये बताएं कि वो किस तरह लोग सर्वाइव करेंगे जब उनको अपना तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, पेंशन ही नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर हुकूमत को यहाँ पर सियासी एडजस्टमेंट करनी चाहिए।
جی بہت بہت شکریہ، اسد بیوان صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور میں اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک رکھیے گا اپنا خیال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں.